ये कानून वापसी करता, जैसा खा रहे ऐसे कमा लेंगे, अब नहीं करेगा। ये चुनाव लड़का देखो, बाइक में चुनाव आ लिया, ये 2 लाख की आदमी रैली करेंगे। सरकार जो है किसी पार्टी की नहीं है, यदि पार्टी की होती तो बात मान लेती है। जो सरकार है फिर कॉर्पोरेट घरानों की। जो तुम हमारी बात लेना आ गए, मोदी तक भी पहुँचा करो। 45-44 दिन यहाँ पे हो गए हैं, 8 महीने वहाँ पे हो गए, बराबर अड़े रहेंगे, इतना आंदोलन बराबर चलेगा हमारा। हम तो ये कानून वापसी करता, जैसा खा रहे ऐसे कमा लेंगे, अब नहीं करेगा। ये चुनाव लड़का देखो, बाइक में चुनाव आ लिया, ये 2 लाख की आदमी रैली करेंगे, 10 लाख की करेंगे। किसानों द्वारा लिखा गया स्लोगन इस वक्त सिवाया टोल प्लाजा पर लगा हुआ है और इसी तरीके के स्लोगन गाजीपुर बॉर्डर से लेकर यूपी बॉर्डर और अलग अलग जगहों पर जहां पर भी किसानों का आंदोलन चल रहा है लगे हुए हैं। दरअसल इसे समझा ऐसे जाए, बीजेपी की बजाओ, पूरे देश में बजाओ डंका, बीजेपी की जलाओ लंका। बेसिकली ये आंदोलन एक सरकार और उसकी नीति के खिलाफ था, लेकिन जब देखा गया कि सरकार उनकी सुन नहीं रही तो एक पार्टी के खिलाफ ही आंदोलन होता हुआ नजर आ रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर केंद्र में बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की सरकार है। इस वक्त सिवाया टोल प्लाजा पर हम मौजूद हैं, जहां पर एक तरफ ट्रैफिक चल रहा है, दूसरी तरफ बीच के इस इलाके में तमाम किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तब तक ये लोग इस धरने से नहीं हटने वाले हैं। और सोचिए कि कितना एक बहुत बड़ा वक्त इन किसानों को प्रदर्शन करते हुए बीत चुका है, लेकिन इनकी सुनने के लिए, इनकी पीड़ा को समझने के लिए कोई भी सरकार आगे आने का काम नहीं कर रही। हमारी मांगे केवल और केवल कानून वापसी और एमएसपी को गारंटीड करते हैं। जो 3 ऑर्डिनेंस के थ्रू ये कानून सरकार लाई है कॉर्पोरेट घराने के लिए, कॉर्पोरेट को फायदा देने के लिए, केवल और केवल उसको वापस दिलवाना, वापस करवाना और एमएसपी पे किसान के लिए गारंटीड कानून। हमारी इससे ज्यादा मांग नहीं है सरकार से। और सरकार की मंशा ये है कि हमेशा वो कंडीशनल बात करना चाहती है। हमने कहा कि कंडीशनल बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आप यदि कंडीशन लगा के कोई हमसे बात करना चाहते हैं तो किसान मोर्चा और कोई भी किसान मोर्चा जो हमारा किसान मोर्चा है वो बात नहीं करेगा। अब आपको क्या लग रहा है? आपने वहां पर एक पोस्टर लगाया हुआ है, पूरे देश में बजाओ डंका, बीजेपी की जलाओ लंका। बेसिकली लड़ाई अब बीजेपी से हो गई है। पहले सरकार से लड़ाई थी, लेकिन अब बीजेपी से लड़ाई हो गई है, क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो क्या कब तक लड़ाई लड़नी है? लड़ाई लड़ेंगे, 22 में भी लड़ रहे हैं, 24 में भी लड़ेंगे। आने वाले वक्त में लड़ाई जारी रहेगी जब तक कानून वापसी नहीं होगा। और ये सरकार जो है किसी पार्टी की नहीं है, यदि पार्टी की होती तो बात मान लेती है। जो सरकार है फिर कॉर्पोरेट घरानों की। ये सरकार जो है ये उद्योगपतियों की सरकार है। यदि किसी पार्टी विशेष की बात होती तो ये अब तक मान लेती बात, क्योंकि इन्हें चलाने वाली सरकार जो है वो कॉर्पोरेट घराने हैं। अब कॉर्पोरेट घरानों ने जो इन्हें खिलाया है, पिलाया है। सुमित जी, कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? क्या मांगे हैं? क्या लग रहा है सरकार मानेगी नहीं मानेगी? हमारी सिर्फ एक मांग है, जब तक तीनों खाने वापस नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। तो कैसे एडजस्ट कर पा रहे हैं? बाहर बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं, गर्मी है, परेशानी हो रही होगी। एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्या करें? जब सरकार अंधी हो रही है, सरकार को दिख नहीं रहा तो हम क्या करें? सरकार नहीं मानी तो तब तक नहीं मानेंगे, तब तक झंडा गाड़ कर बैठे रहेंगे। झंडा गाड़ के बैठे रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मेरा मोनू नाम है, गुरुगांव है और जिला संगठन मंत्री युवा का हूँ। क्या मांगे लेकर बैठे हैं? कि ये तीनों काले कानून तो वापसी हो, एमएससी पर कानून बने ना। तो इनकी डोज हमारे पास है, 3 साल का इनका मानसिक जो संतुलन बिगड़ रहा, उसकी डोज हमारी बन गई। 1 डोज दे दी, 2 डोज बाकी 22 की और 24 की। ठीक। और जो तुम हमारी बात लेना आ गए तो मोदी तक भी पहुँचा करो। हमारी तो जालान का भाजपा होगी। हम तो देखिए मोदी तक कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बात पहुंचे, लेकिन जब आप देख लीजिए, आप लोग खुद बैठे हुए हैं, करोड़ों लोग, लाखों लोग। 43 दिन तो यहाँ हो गए, यहाँ और 8वां महीना चल रहा वहाँ, और सरकार हो रही अंधी। अब इनका काम चुनाव लड़ना और हमारा काम आंदोलन करना। 2022 में वो पटके देंगे, ये याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं गौर करना चाहूंगा, देश के दर्शकों को भी इस पर गौर कराना चाहूंगा। हमने एक चीज देखी, हमने देखा
कोरोना की जो दूसरी लहर की बात हुई, कोरोना की दूसरी लहर आई, ना तो किसानों की टेस्टिंग की गई, ना किसानों के वैक्सीनेशन के लिए सरकार की तरफ से कोई इंतजाम किए गए। और असल में जो हम लोगों ने तस्वीर देखी वो ये देखी कि किसान आंदोलन से कोई भी कोरोना का मरीज नहीं निकला। सही है बात? सही है बिल्कुल। तो मतलब आप लोगों ने कोरोना मामा क्यों होगा? हम तो किसान है, पसीना कट्टा है। कोरोना होगा जब बैठे वहाँ एशियो में उन्हें होगा। हम तो धूम में हमारे साथ तो तुम धूम में वो ले लो, बाइक वहाँ देंगे 2 घंटे, तुम सारे पसीना आ जाएंगे, हम तो खड़े रहेंगे, किसान है। आप लोगों ने साबित कर दिया है कि जो कोरोना के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही थी, किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही थी, वो सारा सफा कर दिया हमने। सब सफा कर कोरोना नहीं, कोरोना होगा उन्हें भाजपा वालों को, हमें कोरोना नहीं है। कोरोना क्या कानूनों में जाकर लग गया है? जो कानून है उन कानूनों को कोरोना हो गया है क्या? बात तो बता, इन्होंने डोज बनाई, डोज से क्या फायदा हो रहा? ये जो कामयाब हो रही मर रहे, डोज का मैं फायदा बताओ तुम। डोज बना दी इन्होंने। सही बात। 10-15 करोड़ लाख आदमी मर गया, उसके बाद डोज बना रहे, उसके बाद डोज बन रही, और वो डोज अब भी कामयाब नहीं। कहाँ है डोज? वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बताओ हमें डोज कहाँ है? ठीक है, नहीं है। ठीक है, ठीक है। किसानों के मुद्दों पर आते हैं। किसानों के मुद्दों की जो बात है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब देश में पहले आंदोलन हुआ करते थे तो उन आंदोलनों का एक तरीका हुआ करता था और उन आंदोलन को एक रिजल्ट भी निकल कर आता था। लेकिन आज अगर देश में आंदोलन हो रहे हैं तो उन्हें दबाने की कोशिश हो रही है। सरकार ये चाहती है कि कोई भी क्रांतिकारी इन आंदोलनों से निकल ना पाए, लेकिन फिलहाल किसान पूरा मूड बनाए बैठे हैं। जी, क्या करेंगे आगे? सरकार नहीं मान रही है। सरकार को तो मानना पड़ेगा जी, बिल्कुल। दीपक गोपला, युवा जिला महामंत्री। किसान वो तो अड़े रहेंगे जब तक झंडा खड़ा रहेगा, जब तक मान्य पूरी नहीं होंगी। 3 काले कानून वापसी तो घर वापसी, ये हमारे टिकैत साहब ने कह रखा है, ऊपर आदेश है, वापसी नहीं होगा इसका। 45-44 दिन यहाँ पे हो गए हैं, 8 महीने वहाँ पे हो गए, बराबर अड़े रहेंगे, इतना आंदोलन बराबर चलेगा हमारा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई जो किसान है वो तो अपने खेतों पर काम कर रहा है, तो खामखा आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है? कौन कह रहा है किसान नहीं है? किसान है, कौन कहता है बताओ? किसान कहाँ से नहीं है? वे तो कहते हैं हम देशद्रोही भी हैं, सब चीज चाहिए, उन्होंने हम पे आरोप लगाए हैं। क्या कहाँ तक के देशद्रोही हम? आमदोलन कहा है उन्होंने हमारे लिए, आमदोलन जीवी है ये। किसान है हम, किसान है, किसान ही रहेंगे। आपको क्या लग रहा है, ये सरकार आंदोलनों से डरने लगी है? ऐसे नहीं लगता कि भाई कोई आंदोलन करे उसके खिलाफ आवाज उठाए? क्या तानाशाही पर उतर आई है सरकार पूरे तरीके से? सरकार को आने वाले 6 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा और आने वाले 6 महीने बाद पता चल जाएगा 2022 का चुनाव हो रहा है, और फिर 2 साल बाद फिर पता चल जाएगा 24 में आ रहा। पहली बात तो पहले पता चल जाएगा 22 में, फिर और 2 साल बाद पता चल जाएगा। पूरी पट्टी लग जाएगी, बड़ी अभी लगी भी है, पीछे बंगाल में देखा भी है ना, पट्टी लग चुकी है, और आने वाले उसमें पता चल जाएगा। एक जिक्र मैं भी करना चाहूंगा। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में खाने को नियंत्रण में रखने के लिए अलग अलग पॉलिसीज हैं। अलग अलग देशों ने खाने को, अन्न को, अनाज को अपने अपने तरीके से नियंत्रण में कर लिया है, लेकिन एक हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर अनाज, किसान और खेती ये सरकार के नियंत्रण में नहीं है। तो क्या इसी की तरफ सरकार जा रही है? अब मेरी एक बात सुनो, पहले मोदी कह रहा था मैं देसी घी की नाल दूं, और वो नाल हमारा पच रही नहीं, तो हमें नाल की तरह हमें रिफाइंड की चाहिए। तो हमारे पास क्या नाम जबरदस्ती टीन के घी का टीन क्यों ठोप रहा? हमें चाहिए RSS वालों को दे दो, RSS को दे दो, शिवसेना को दे दो, नहीं दे दो, और हमें नहीं चाहिए। हमें तो ये कानून वापसी करता, जैसा खा रहे ऐसे कमा लेंगे। अब नहीं करेगा, ये चुनाव लड़का देखो, 22 में चुनाव आ लिया, ये 2 लाख की आदमी की रैली करेंगे, 10 लाख की करेंगे, और बंगाल में करा ठीक। यूपी में क्या भारतीय किसान यूनियन अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को जागरूक करने जा रही है, किसानों को एकजुट करने जा रही है आने वाले चुनाव में? जा रही है। हम तो हमारा 10-15 घंटे रोज की भाजपा को हराओ, एक नारा भाजपा को हराओ, कोई सी भी सरकार बन जाओ, भाजपा को हराना। भाजपा के हारने के बाद क्या अगली सरकार से आपको किसी से उम्मीद है कि भाई भाजपा हारने के बाद वो कानून वापस हो जाएगा? वो हाईकमान बताओगे, महाराज हमें भाजपा हरानी जो आदेश है, जितना आदेश है। तो कुल मिलाकर हकीकत यही है कि एक किसी चीज की एक लिमिट होती है और उस लिमिट से ज्यादा का समय बीत चुका है। 8 महीने से ज्यादा बॉर्डर पर बिता दिए हैं और 50 से ज्यादा दिन इस वक्त सिवाय टोल प्लाजा पर ये किसान लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार टस से मस करने को तैयार नहीं है। सरकार अपने मंत्रियों को बदल रही है, सरकार चुनाव करा रही है, लेकिन इन किसानों की समस्या को सुनने के लिए, इनका समाधान करने के लिए सरकार आगे नहीं आ रही। कुछ और लोगों से बात करेंगे। दिल्ली आ जाओ जी, आप क्या कहते हैं, कब तक जारी रहेगा आंदोलन? जब तक सरकार मानने नहीं आया सरकार जानी, जब तक चलता रहेगा। नहीं मानने की तो सफेद का मानना है, जिद्दी बालक का क्या इलाज हो?
वो इनका करें। जिद्दी बालक, हाँ जी, आप बताइए। बाबूजी, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत समय तक आपने लंबी खेती की है, आज आपको खेती को छोड़कर यहाँ बैठना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? बैठना पड़ रहा है कि ये मांग मान नहीं रहे और किसानों को कह रहे हैं कि किसान अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, किसान अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। किसानों को दुकाने के उसमें, किसान अपना हक मांग रहा है। हाँ, किसान अपना हक मांग रहा है, किसानों को दुकाने के उसमें। भाई ये हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिखा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हम गंडे की कर रहे हैं बहुत दिन से। अरे इसका डुबा दो पकाया हमारा, इसके पर डुबा दो रहे, जो भी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं उसके कह रहे हैं कि वो मिल जाएगा अगर समय टाइम से। अरे जो पहले तो है उसका तो करवा दो। 6-7 साल का रेट 4 साल से हमें रेट ना मिला गंडे का कुछ भी। 4 साल हो गए हमें व्यापार देख रहे बैठे मुँह आगे, अब आओगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम नहीं कर रहे। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे कुछ? कब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा? अच्छा, बहुत सारे दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए हैं। हाँ जी, और इस वक्त मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा, किसान इस वक्त जो अपनी व्यवस्थाएं हैं सड़क पर ही बैठे हुए हैं, कुछ कुर्सियों का इंतजाम इनके पास जरूर है, हालांकि खाने की भी थोड़ी मोड़ी व्यवस्था इन लोगों ने इस तरफ की हुई है। मैं एक बार खाने की व्यवस्था देख लूं जरा, कहाँ गए किसान साथी, एक बार आप जरा दिखा दीजिए जो किस तरीके से खाना बना रहे हैं, रूखी सूखी रोटी खाकर काम चला रहे हैं, क्या किया जा रहा है, धूप में खाना बन रहा है और बिल्कुल देसी तरीके से। ये कढ़ाई रखी हुई है, तेल रखा हुआ है, पूरी एक बची हुई है, दोपहर का जो खाना था वो खत्म हो चुका है। इधर ये जो सब्जी बनी थी दोपहर में आलू की, जो देसी खाना जैसे गांव का देसी खाना कहा जाता है, आलू टमाटर की बेहतरीन सी सब्जी और पूरी, और इधर भी राशन का इंतजाम है। इसमें देखेंगे तो सिलेंडर भी है, आटा भी रखा हुआ है ताकि परेशान होने के लिए बार बार इधर उधर ना जाना पड़े। आलू भी रखे हुए थोक में, भैया आलू टमाटर की सब्जी खाएंगे, पूरी खाएंगे, कोई टेंशन नहीं, सरकार को बार बार जगाएंगे। किसानों ने ये तय कर लिया। हाँ जी, कहाँ जा रही है? सिंधु बॉर्डर 2 जिलों की। क्या करने जा रहे हैं वहाँ पर? आंदोलन में शामिल होंगे? पता ना कितने हजार ट्रैक्टर जा, और 24 में यहाँ से बिजनौर की और मेरठ मंडल। हकीकत यही है कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार बैठा हुआ है और सरकार की समझ में नहीं आ रही, और सरकार की कब समझ आएगी ये किसान खुलकर बता रहे हैं। इनका कहना है कि ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी, चाहे 2022 आ जाए, 2024 आ जाए, चाहे 2025 आ जाए, 2030 आ जाए, हम इस काले कानून को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले, और कॉरपोरेट घरानों के इशारों पर चलने वाली सरकार को अब अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, उसे जागना पड़ेगा, क्योंकि किसान गुस्से में है, जिद पर अड़ा हुआ है। और यह हकीकत है, जब किसान और इस देश का जवान जिद पर अड़ा है, तब हर समस्या का समाधान हुआ है। मेरठ से अपने सहयोगी राजन के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, टीम एन भारत।